पाकिस्तान के 12 लाख लोग सड़कों पर आ गए हैं। पाकिस्तान के सिंधु डेल्टा में पानी 80% तक घट गया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने जिस तरह से S-400 का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में खड़े मेड इन अमेरिका F-16 लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया, उसने भी पाकिस्तान और अमेरिका में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप जो कुछ मोदी के साथ कर रहा है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये याद रखना। ट्रंप मोदी के साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। दरअसल सिंधु जल समझौते पर रोक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अमेरिका से मुनीर से सिंधु जल संधि को लेकर भी भारत के खिलाफ जहर उगला। मुनीर ने गीदड़ भभकी दी कि पाकिस्तान मिसाइल अटैक कर भारत के बांध को उड़ा देगा। अब जनरल मुनीर को कौन समझाए कि ऑपरेशन सिंदूर को हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर रुका है, बंद नहीं हुआ है। उनका ट्रेड इंडिया के साथ वो कम करना चाहते हैं, तो इंडिया के साथ जो टैरिफ इंडिया एक्सेप्ट करेगा वो उनके फायदे में होगा। तो ये जो कह रहा है कि ट्रेड से हम इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिया को पता नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, मगर हमें उनका ना सुनना, उनकी बात खासा ट्रेड पे इम्पैक्ट कर सकता है। उनके लिए कुछ नहीं है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी सिंधु के डेल्टा में जिंदगी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। इसकी वजह से सिंध प्रांत और उसके डेल्टा क्षेत्र में पानी लगभग पहुंचना बंद हो गया है। सिंधु डेल्टा में बहने वाले पानी में 80% तक की गिरावट आ चुकी है। पाकिस्तान के लिए इससे भी खतरे वाली बात यह है कि सिंधु क्षेत्र डेल्टा में अब अरब सागर का खारा पानी घुसने लगा है। यहाँ की जमीन समंदर के पानी की वजह से बंजर हो गई है। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अगर पाकिस्तान से किसी अहम मौजू पे बातचीत करनी है और ऐसे फैसले करने हों जो कि देरपा हों और आने वाली हुकूमतें भी उनकी पासदारी करें, तो वो एक ही हुकूमत है पाकिस्तान में जो उसकी गारंटी दे सकती है, वो फौज की है। और ये तो खैर बहुत बड़े लेवल पे गुफ्तगू हो रही है। एक यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होती थी, तो इसी तरह की कोई इशू चल रहा था। जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि ये उनकी दूसरी विजिट है पिछले 6 हफ्ते के अंदर, और ये एक तरीके से बयानिया देती है कि कितनी अच्छी रिलेशनशिप हो गई है पाकिस्तान और अमेरिका की। टर्ब्यूलेंस से हटकर अब इस तरह तक अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है और इस वक्त भी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अमेरिका के इस्तेमाल होने से पाकिस्तान के ऊपर जो मनफी असरात पड़े हैं वो हम सबके सामने वाज़ेह हैं। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की 64% जो आबादी है जो 30 की उम्र से कम है, उसके ऊपर भी कहा कि जी एक नई दास्तान लिखेंगे ये लोग। 64% जो पाकिस्तान से नहीं भाग सक रहा, जो भागने की कोशिश कर रहा है, जो भाग चुका है, उसका कोई जिक्र नहीं। उनके लिए वो ब्रेन गेन है, जिस तरह पहले उन्होंने कहा था ब्रेन गेन। अब इस शख्स को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ट्रंप से कहा है कि वो पूरा पाकिस्तान अमेरिका को बेच देंगे, लेकिन हमें भारत से बचा लो। आ रही है कि जो कुछ भी वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, कोई जो आपने अभी बातें बताई हैं कि 3-4 बड़े मुआहदे होने के चांसेस हैं, इम्कानात हैं, तो नाक़िदीन तो ये कहते हैं कि ये काम तो पॉलिटिकल हुकूमत का है, प्राइम मिनिस्टर का है, पार्लियामेंट है, कैबिनेट है। एक फील्ड मार्शल जब आर्मी चीफ जाएगा किसी मुल्क के प्रेसिडेंट से मिलेगा तो उसकी एक डिफरेंट उसकी वो जाती है, उसकी कैनोटेशन कहें या उसकी रीडिंग कहें या इंप्रेशन कहें, तो समझ लिया जाए कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इस काबिल नहीं रहे कि अमेरिका या किसी भी मुल्क के साथ जाकर निगोशिएट करें या बातचीत कर सकें। तो लिहाजा आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल ही बातचीत किया करेंगे इन फ्यूचर। देखिए रऊफ साहब, मेरा ख्याल से जो प्रिटेंड करना होता है ना, यानी कि तासुर देना होता है, वो तासुर को खत्म कर दिया है ट्रम्प इंतजामिया ने और ट्रम्प ने, और वो डेमोक्रेटिक चैंपियंस हैं और वो उन्होंने इंडोर्स कर दिया है। तो क्या जनरल आसिम मुनीर साहब के पास भी ऐसी कोई ऑफर है, पेशकश है, व्हिच मिस्टर ट्रम्प कांट रिफ्यूज, एंड दैट्स द रीजन ही इज गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस इन प्रोटोकॉल? सर, द नेक्स्ट वॉर व्हिच वी आर लुकिंग एट, इट मे हैपन सून। सबसे पहले तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान का ये बयान सुनकर दुनिया को चौकन्ना होने के लिए बोल दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिस देश की सेना आतंकियों के साथ मिली हुई है, उस देश के हाथ में न्यूक्लियर हथियार होना खतरनाक है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस देश को हम अपना दोस्त मानते रहे हैं, वहीं खड़े होकर असीम मुनीर ने हमें ये धमकी दी है, लेकिन हम साफ कर दे कि हमें परमाणु धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद जो आने वाले होंगे उनके साथ भी यही, ही हैज अ टारगेट ट्रम्प। ये याद रखना, ये जो कुछ हो रहा है ये खेल है,
हम बड़े एमी बगले में जाते हैं, फलाना टमकाना। नो, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भाई। ही हैज अ मोटिव, ही हैज अ टारगेट। ट्रंप जो कुछ मोदी के साथ कर रहा है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये याद रखना। ट्रंप मोदी के साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। अच्छा। उसको इस बुरी तरह कॉर्नर करके वहां तक ले जाना चाहता है। प्रेशर अंदर से बिल्ड हो रहा है ना, एक तरफ से अमेरिकन प्रेशर, अब अंदर से आवाजें, लोग भी कहेंगे कि यार इससे जाहिल से जान छुड़ाओ, ये तो मुल्क और कौम के गिटों में बैठ गया है, इंडस्ट्री और ये वो बहुत कारोबार बर्बाद होगा। तो मेरा जो जाती असेसमेंट है, ये हो नहीं सकता। ट्रंप जो है ना, वो कोई ट्रंप कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, वो इससे मुकम्मल तौर पे कॉर्नर करके चाहता क्या है, वो इससे कोई ऐसा काम लेना चाहता है जिसके बारे में उसे यकीन है कि ये जल्दी तैयार नहीं होगा। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जो कि नहीं देना चाहिए था। ये मैं साफ कह रही हूँ, उस तरह की स्टेटमेंट किसी को भी नहीं देनी चाहिए कि जी अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया तो हम आधी दुनिया को जो है अपने साथ डाउन कर देंगे। ये चीज और न्यूक्लियर वेपन की धमकी तो हमारे पॉलिटिशियंस तो अक्सर ही लगाया करते हैं और अक्सर कह दिया करते हैं कि जी हमारे पास पाव के बम है, और ये चीजें हम अक्सर भारत को ही डराने धमकाने के लिए करते हैं, इसलिए कि बाकी किसी कंट्री को तो हम ऐसा कहते हुए मैंने सुना नहीं है। लेकिन यकीनन इस वक्त जो फील्ड मार्शल हैं उनकी इस स्टेटमेंट को भी देखा जा रहा है, साथ साथ ऐसा भी सोचा जा रहा है कि अमेरिका के साथ उनके टर्म्स जो है वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में है, ये बात भी पाकिस्तान में चल रही है और बार बार ISPR की तरफ से इस बात का इनकार भी किया जा रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। साफी ने या जिस जर्नलिस्ट ने ये खबर दी थी वो अभी तक अपनी खबर पर कायम है, वो पीछे की तरफ नहीं हटे। दोस्तों, सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद पाकिस्तान को अपनी बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। वहाँ के किसान सूखा पड़ने से भूख से मरेंगे और पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, जिसका डर अभी से सता रहा है। हाशिम मुनीर फिर से एक बार अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां से भारत को गीदड़ बक्की दे रहे हैं। हाशिम मुनीर ने भारत की सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले की भी आलोचना की और कहा कि पाकिस्तान इंतजार करेगा भारत के बांध पूरा होने तक और फिर उसको मिसाइल से हमला करेगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान के सामने अस्तित्व खत्म होने की नौबत आती है तो वो आधी दुनिया को भी लेकर डूबेंगे। दोस्तों, हाशिम मुनीर ये मान चुके हैं कि उनका देश अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। महंगाई और खाद्य संकट से निपटना उनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। लगता है कि इसी उम्मीद से हाशिम मुनीर फिर से US विजिट पर हैं ताकि थोड़ा और कुछ मदद मिल जाए उनके आवाम के लिए।